नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटा टॉपिक पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। किसी बच्चे ने पूछा सर सब्जेक्ट में, छोटा बच्चा था शायद 6th 7th क्लास के अंदर पढ़ता है, उसने पूछा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या फर्क होता है। उसी को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, काम के करने वाला, और जो प्रेडिकेट बचा ना, जो उसने काम किया है, मतलब विधेय इसको हिंदी में कहा जाता है। आइए हम 2-3 सेंटेंस के जरिए इसको समझते हैं। जो हमारा सेंटेंस लिखा है, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। बड़े ध्यान समझना, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, काम करने वाला कौन है। देखते हैं। देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, काम करने वाला होता अपने पास माय फादर। काम क्या है, पढ़ने का है। ये क्या है, पढ़ना कोई काम है, पढ़ना कोई काम, और करने वाला कौन है, माय फादर। अब समझो बात को। ये जो काम को करने वाला है, जिसको हमने हिंदी में अभी अभी बोला, ये है कर्ता। काम के करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसी को, बड़े ध्यान समझना, इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। अगर हम जिसकी बात करें, ये सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन। नाउन का मतलब होता है कोई भी नेम किसी का। जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर ले रखा रेखा, ये कोई नाम है। अमित, सुनील, ये कोई नाम है। नाम किसी चीज का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, किसी पर्सन का भी हो सकता है। ये अपने पास है। सब्जेक्ट में आपका या तो नाउन होगा, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड जो अभी अभी बताया मैंने, या फिर इसकी जगह पे लगने वाला कोई शब्द होगा, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पे लगने वाले शब्द क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। देखो, जैसे मैं छोटा नाम लिखता हूं, यहां पे कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला अनिल। अनिल क्या है, कोई भी नाम है। अनिल क्या है, कोई भी नाम है। अगर इस ये नाम है तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। मेरे को तो पता है ये अनिल है, लेकिन क्या पता किसी दूसरे पर्सन को इसका नाम अनिल है। तो उसके लिए क्या होगा, जब उसको नाम नहीं पता तो इसको वो अनिल न कह के इसको बोलेगा वो ही। ये अपना क्या हो गया, ये तो अपने पास नाउन हो गया और ये अपने पास प्रोनाउन हो गया। अब वापस आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अगर आपका वो होता है सब्जेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, सेंटेंस के अंदर हमने बात किसकी की, माय फादर। माय फादर क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, और इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। अब देखो, जो ये यहां बचा ना, रीड्स, ये एक वर्ब है। यहां से लेके ये सारा का सारा जो भाग बचता है ना, इसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या बोला मैंने, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है इसका, और ये जितना सारा जो पार्ट बचा है ना सब्जेक्ट के बाद वाला, ये सारा आपका प्रेडिकेट है। बता दिया मैंने सब्जेक्ट में कौन कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एक और बात बताता हूं नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। देखो, इसके अंदर तो समझ में आ गया, आप कर लोगे। ये क्यों, क्या है, कोई भी नेम है। नेम का मतलब अभी अभी बताया मैंने, कोई भी, ये नाउन है अपने पास। ये अपने पास सब्जेक्ट है, और जो अपने पास ये बचाना, यहां से लेके सेंटेंस जितना भी बचा, इसी को बोलते हैं हम प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे, ये अपने पास है प्रेडिकेट, और ये अपने पास है सब्जेक्ट। इसको बोलेंगे कर्ता, और इसको बोलेंगे विधेय। यानी ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट। सेंटेंस में बस ये देखना, हमने सेंटेंस के अंदर बात किसकी की है, यानी काम करने वाला कौन है, बस ये देखना है। काम करने वाला समझ में आ गया तो समझ लो आप उसको सब्जेक्ट कहोगे, वो ही आपका सब्जेक्ट है। जो बाकी हिस्सा बचा उसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। कहते हैं ये अपने पास रेखा कोई नाम है, इसको सब्जेक्ट बोला हमने, और जो बाकी बचा आपका, यहां से लेके ये वर्ब से लेके ये रहा, यहां से लेके इसको बोलेंगे प्रेडिकेट। फिर मैंने बताया आपको, नाउन और प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। नाउन अपने पास कोई नाम हो सकता है, और प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, बस ये देखो एक बार। नाउन हो प्रोनाउन हो सकता है, या तो मैं हो सकता हूं, अपनी बात कर सकता हूं। 7 पर्सन होते हैं जिसकी हम बात करते हैं, या तो मैं हो सकता हूं, या सामने वाला हो सकता है, या फिर वी हो सकता है, दोनों, या फिर हम कह सकते हैं ही, सी, या फिर इट।
ये हो सकते हैं काम करने वाले, या काम करने वाला दे हो सकता है। ये अपने पास होते हैं प्रोनाउन। इनको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का फर्क क्या होता है, कितना फर्क होता है उसके अंदर। अब देखो, अब इस सेंटेंस के अंदर तो आप आसानी से बता दोगे ये क्या है, यहाँ पे बात किसकी की हमने देखी, इसी को क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। और यहाँ पे ये यहां से आगे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ये अपने पास सारा का सारा जो पार्ट बचा है इसी को बोलेंगे हम प्रेडिकेट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आपने करना क्या है, इस सेंटेंस के अंदर बड़े ध्यान समझना, इस सेंटेंस के अंदर आपने बताना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन है, कौन सब्जेक्ट है इसके अंदर है, कौन प्रेडिकेट है, कितना हिस्सा प्रेडिकेट के अंदर है। आज सेंटेंस आसान है, लेकिन एक चीज को और याद रखना है इसके अंदर, हमने सेंटेंस में देखना है क्या क्या लिख रखा है। माई सिस्टर एंड आई आर टेकिंग टी नाउ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।